शुरू होगी। इस चिकनाई के सर दर्द को एक वॉश में हटाओ। सिरके की पाउडर वाला नया विम ले आओ। ये तो कह रहा खत्म कर दो। हाँ बंद में खत्म कर दिया नहीं लाइव ऑन है। आपको दोबारा से एसी की गैस रिफिल करवाना पड़ती है। जिस सीजन आप एसी अच्छा मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं? उस साल तो एसी बहुत अच्छी कूलिंग करता। अच्छा जिस वीडियो के हवाले से आप लोगों के साथ बात करनी थी तो ये वीडियो मेरे पास आ गई है। मैं यही ओपन कर रहा था ताकि आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को साथ साथ गाइड भी करते हैं। तो भाई का पहला सवाल ले लेते हैं कि इन्होंने कमेंट क्या किया है और क्या इन्होंने वीडियो के अंदर डिस्कशन किया है और ये क्या बताना चाह रहे हैं। इनका यूट्यूब पे चैनल है और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये एयर कंडीशन के कोई ख़ास टेक्नीशियन है या इनका कोई प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कोई इसमें वास्ता पड़ा हो एसी को। लेकिन साथ साथ अब इनकी वॉइस लेते हैं, आपको वॉइस के ज़रिए फिर जवाब देने की कोशिश करूँगा इन्होंने मिसगाइड किया है, कहाँ पे किया है। ठीक है, की गैस क्यों निकल जाती है एक साल। दोबारा से सुनिएगा। असद मुगल आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एसी यानी कि एयर कंडीशनर की गैस क्यों निकल जाती है। एक साल के बाद या 2-3 साल के बाद आपको दोबारा से एसी की गैस रिफिल करवाना पड़ती है। जिस सीजन आप एसी की गैस रिफिल करवाते हैं उस साल तो एसी बहुत अच्छी कूलिंग करता है, अगले साल उसकी कूलिंग भी लो हो जाती है। तो दोस्तों इस सिलसिले में कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका एसी बहुत ही बेहतरीन साल हर साल तक कूलिंग करेगा और आपको गैस का प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले नंबर पे जब भी आपने अपना एसी इंस्टॉल करवाना है या इंस्टॉल करवा चुके हैं तो आपने देखना है कि अगर तो आपका इंडोर यूनिट जो है वो आउटडोर यूनिट से बहुत ज़्यादा फासले पे है, यानी कि आपने एक्स्ट्रा पाइप लगाया हुआ है या एक्स्ट्रा पाइप आपने साथ लगाना है। जैसा कि आपको पता है कि जब आप नया एसी इंस्टॉल करते हैं तो 9.5 फुट या 10 फुट का पाइप आपको साथ मिलता है। तो अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको फिर ज़्यादा पाइप लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा पाइप लगाना पड़ता है। तो उस सिलसिले में आपने ये करना है कि पाइप में आपने जोड़ नहीं डलवाना, यानी कि जॉइंट नहीं लगाना, एक्स्ट्रा पाइप साथ नहीं लगाना। कोशिश करनी है कि जो कंपनी ने पाइप दिया है उसी में एडजस्ट करें, या अगर ये मुमकिन नहीं है तो आपने फिर वो जो कंपनी वाला पाइप है वो आपने किसी दुकानदार को वापस दे देना है, उसी तरह वापस दे देना है। और पूरी की पूरी लेंथ आपने आपको 15 फुट चाहिए, 20 फुट चाहिए, आपने डिस्टेंस मेजर कर लेना है। तो उतना पाइप आपने पूरी लेंथ लेनी है, यानी कि दरमियान में जोड़ नहीं होना चाहिए। जब आप दरमियान में जोड़ लगवाते हैं तो उस जॉइंट या जोड़ की वजह से आपका जो एसी है वो 2 या 3 साल के बाद गैस लीक कर देता है। तो कोशिश करें कि बगैर जोड़ के आपने पूरी लेंथ लेनी है पाइप, तो इंशाल्लाह आपके एसी की जो गैस है उसकी लीकेज का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि देखें जितने भी एयर कंडीशन होते हैं हमारे, अब इनको कोई आइडिया नहीं है कि जॉइंट हम कहाँ लगाते हैं और क्यों हमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट मैं इनको बता दूं भाई को, अगर मेरी वीडियो ये देख लें तो एयर कंडीशन का अप्रोक्सीमेटली 15 मीटर के आसपास जो होता है उसका पाइप होता है, जिसका एवरेजली अगर देखा जाए फीट में तो 50 फीट के आसपास वो बनता है एक रोल। अगर मुझे रिक्वायरमेंट है ऐसी जगह पर जहाँ पर तकरीबन एटलीस्ट 70 टू 80 फीट पाइप जा रहा है तो 15 मीटर से ज़्यादा का पाइप कभी भी नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आपने ज्वाइंट लगाना ही पड़ता है। ठीक है, और इनका जो दूसरा दावा था, इन्होंने जो बात की कि इस वजह से ही लीकेज होता है। देखिए हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं और मेरा चैनल भी अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने अपने चैनल के ऊपर भी ये बहुत सारी वीडियोस और ट्यूटोरियल बना के रखे हैं ऑलरेडी कि एयर कंडीशन की किट के ऊपर जितनी भी आप रिपेयरिंग कर लें, जो जॉइंट्स आता है आपस में, यानी अगर 10 फीट के बाद हो या 15 फीट के बाद हो या 20-25 फुट के बाद हो या 50 फुट नेक्स्ट 50 फुट के आसपास इसके जॉइंट्स हो, तो एयर कंडीशन जॉइंट्स से ना होने के बराबर लीक होता है। इसकी दो रीजन है। एक तो ये जॉइंट जो लगता है ये ओपन जॉइंट होता है, इसके अंदर पाइप बाकायदा हम स्विचिंग करके इस तरीके से इन कर देते हैं और इसके बाद जब इसके ऊपर रिपेयरिंग करते हैं तो लीक होने का चांस बहुत कम होता है। सेकंड, इस पाइप को जो पाइपिंग की जॉइंट्स होती है इसको हम इंसुलेटेड करते हैं, यानी इसके ऊपर इंसुलेशन करते हैं, फिर 2-3 किस्म की टैप्स इसके ऊपर होती है और कंसील्ड जितनी भी पाइपिंग होती है ना उन सब पे ये लगाया जाता है। जब पाइप को हवा नहीं लग रही होती तो उसके अंदर जो खराबी के मामला होते हैं वो वैसे ही कम हो जाते हैं।
और आप खुद सोचें कि 10 फीट के पाइप में जो बैक टू बैक आउटर लगे हुए हैं, तो उनका तो 10 फीट का पाइप होता ही है। उन सूरतों में भी आपका एयर कंडीशन के पाइप में से कभी लीकेज नहीं आती। एयर कंडीशन के अंदर लीकेज की जो वजह बनती है, सबसे बड़ी वजह ये कार्बन होता है। जिस जगह पे आपका एसी लगा हुआ होता है, चाहे वो आप किसी नाले वाली जगह पे रहते हैं या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ खारी हवा घूमती है, तो वहां पर 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर आपका एसी लाजमी लीक हो जाएगा, लाजमी। और वो होता इसीलिए क्योंकि नमकियात वाली हवा की वजह से उसका कॉपर जो है वो ब्लैक शेड हो जाता है, ब्लैक होने की वजह से कार्बन जमता है और फिर वो खराब हो जाता है। तो ये नॉर्मल है, मेरी नज़र में ये चीज़ तो होती है, ठीक है। भाई का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो पाइपिंग बड़ी आती है, अगर 15 मीटर से बड़ी हमको पाइपिंग रिक्वायर्ड होगी तो जॉइंट लाजमी आएगा, और जॉइंट आने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि इससे आपका एसी बार बार लीक होगा। दूसरे नंबर पे चाइनीज डीसी इन्वर्टर एसी, जिनमें हीट एंड कूल का फंक्शन होता है, जैसे कि हायर है, इनको आपने हीट मोड पे नहीं चलाना। जब सर्दियां होती हैं आपने इनको एज अ हीटर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इनमें कॉपर के जो पाइप या जॉइंट्स इस्तेमाल किए गए होते हैं वो थोड़ी हल्की क्वालिटी के होते हैं। तो जब आप इनको एज अ हीटर इस्तेमाल करते हैं तो गैस का प्रेशर बढ़ने की वजह से और साथ ही पाइप पाइप के हीट होने की वजह से इनके जो जॉइंट हैं उनके अंदर सीलें मौजूद होती हैं, वो लीक कर जाती हैं। तो आपने ये जो चाइनीज इन्वर्टर एसी होते हैं जिनमें हीट एंड कूल का फंक्शन होता है, तो आपने उनको एज अ कूलिंग के पर्पज के लिए ही इस्तेमाल करना है, उनको एज अ हीटर इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप उनको एज अ हीटर इस्तेमाल करेंगे तो उनके जो जॉइंट्स हैं वो बहुत जल्द खराब हो जाएंगे और उनमें गैस की लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, अब इनका ये पॉइंट देखें, बिल्कुल नॉनसेंस है। एयर कंडीशन को बेसिकली डिज़ाइन पहले जो किया जाता था कूलिंग मोड के लिए किया जाता था, और अब जो एयर कंडीशन आपके पास आ रहे हैं वो इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी के होते हैं, यानी डीसी इन्वर्टर्स होते हैं। अब इन्होंने दूसरी जो बात करी, आई डोंट नो ये इस तरीके से बातें क्यों करते हैं जिस चीज़ की नॉलेज ना हो। भाई कॉपर पाइप के अंदर कौन सी सीलें होती हैं? हमने इतने टाइम से 20-25 साल से हम काम कर रहे हैं, किसी कॉपर पाइप के अंदर सील नहीं होती। ये भाई बता रहे हैं कि सीलें होती हैं। खैर, जिस चीज़ की नॉलेज आपको नहीं है तो आप लोगों को कम से कम मिसगाइड तो ना करें भाई। कॉपर पाइप को एक तो इनकी यहाँ गलती देखें कि सीलें कॉपर पाइप के अंदर लगी हुई हैं, वो लीक हो जाती हैं। भाई सीलों से कोई लेना देना नहीं है, जॉइंट्स हैं। बाकायदा कॉपर ट्यूब के ज़रिए उसमें टाँके लगे हुए हैं, जॉइंट्स लगे हुए हैं, उसमें ब्रीजिंग हुई हुई है बाकायदा। तो वो तो ब्रीजिंग है, सीलें तो है नहीं। और दूसरी बात, अगर हीटिंग मोड पे भी चलाएँगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा एसी को? अगर ये भाई बता रहे हैं कि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो चले मान लें, एज़्यूम कर लें इस बात को थोड़ी देर के लिए कि प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है इनका, ठीक है? तो जब आपका हीटिंग मोड पे चलता है तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? प्रैक्टिकली देखा जाए उसके अंदर जो साइकिल है, रेफ्रिजरेंट साइकिल तो सेम होता है, और अगर उसको कूलिंग मोड पे लगाएँगे तो वही सेम साइकिल घूम रहा है। तो साइकिल जब उसका उसी फ्लो के अंदर घूम रहा है, उसी स्पीड के अंदर घूम रहा है जैसे वो कूलिंग पे घूम रहा है, और हीटिंग पे भी वैसे ही घूम रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? कौन-सी सीलें लीक हो रही है भाई? लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं सिर्फ व्यूज की खातिर। हमारे चैनल के ऊपर हमने कितनी चीजें डिटेल से बताई हैं, टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं, और हम तो वेट करते हैं कि कोई कस्टमर कोई बात करे तो हम उनको जवाब भी दें, ठीक है। कमेंट कोई करता है तो हम उसको फौरन जवाब भी देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, कॉपर पाइप के अंदर सीलें लगी हुई होती हैं, अगर हीट मोड पे चला देंगे तो वो लीक हो जाएगा। भाई अगर लीकेज उसको हीट पे चलाने से होना होता तो कंपनी क्यों इसको बना के दे रही है? हीट मोड के लिए कंपनी लगा के ही नहीं देती। तो बिल्कुल नॉनसेंस है, आप अपने एयर कंडीशन को हीटिंग पे चलाएं, कूलिंग पे चलाएं। अब सर्दियां हैं, फर्ज करें इस्लामाबाद, पंजाब साइड, लाहौर साइड, खैबर पख्तूनख्वा, इस तरीके के जितनी ले लें, या मालम जब्बा की तरफ चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाएं, वहां पर तो इतनी ज्यादा ठंड होती है, मनफी चलता है। तो वहां पर जिस किसी के पास भी हॉट एंड कूल मॉडल होगा एसी का, तो उनके लिए तो बेस्ट है ये ऑप्शन। आप बता रहे हैं कि भाई ये हीट पे आप चलाएंगे तो लीकेज हो जाएगा, तो बिल्कुल नॉनसेंस बात है। आप लोगों ने सुन लिया इनका जो जो इन्होंने बात की, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इनके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं। तीसरे नंबर पे गैस की लीकेज का जो सबसे बड़ा रीजन है वो पुअर इंस्टॉलेशन है। जिस बंदे से भी आपने अपना एसी इंस्टॉल करवाना है, कोशिश करें कि वो इस फील्ड का माहिर बंदा हो। जब आप किसी अनाड़ी बंदे से इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो वो जो चूड़ी होती है उसको या तो ज़्यादा टाइट कर देता है जिसकी वजह से चूड़ी ख़राब हो जाती है, या उसको ढीला रखता है, उससे भी आपकी गैस लीक हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि किसी माहिर बंदे से इंस्टॉलेशन करवानी है और प्रॉपर तरीके से अपना जो एसी है उसको उसकी गैस को आपने वैक्यूम करवाना है। अगर आप एसी को सही तरीके से वैक्यूम नहीं करवाते तो इससे एक तो आपकी जो कूलिंग है
वो अच्छी नहीं होती और दूसरे नंबर पे उसमें गैस की लीकेज का प्रॉब्लम भी आ सकता है। चौथे नंबर पे आपने अच्छा, अब इनका ये वाला पॉइंट देखें क्या है। एयर कंडीशन के अंदर एक इन्होंने अच्छी बात करी कि वैक्यूम करना चाहिए। हम खुद इसको कहते हैं, लोगों को सजेस्ट हम खुद भी करते हैं कि देखें, अगर आपने काम करवाना है तो आप अपने एयर कंडीशन को वैक्यूम किए बगैर गैस चार्ज मत करें। तो वैक्यूम के लिए भी हमने ट्यूटोरियल बना के रखे हैं, जिनको नहीं पता तो वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख लें, वैक्यूम की गाइडलाइन भी हमने दी है। सेकंड ये कि अगर नट वगैरह लूजिंग की जो बात कर रहे हैं, तो तमाम टेक्नीशियन जो भी रिपेयरिंग का काम करते हैं और फिर इंस्टॉलेशन का काम भी कर रहे होते हैं, तो वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हमको देखने को नहीं मिलते कि उन्होंने चूड़ी टाइट करी तो चूड़ी तोड़ दी या ढीली छोड़ दी, तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, इस पॉइंट पे इनके दम है कि भाई वैक्यूम करना चाहिए। तो ये हम भी आपको मशवरा देते हैं कि किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशन को आप किसी से भी इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो उसके अंदर वैक्यूम पहले करवाएँ। वैक्यूम कराने के बाद ही उसको गैस चार्ज उसको ऑन करवाया करें। तो अगर आपका एसी न्यू है तब भी, अगर आपका एसी पुराना है तब भी आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। कोशिश करनी है कि आपके एसी का जो आउटडोर यूनिट है उसमें वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए। वाइब्रेशंस को रोकने के लिए कंपनी जो है वो उसके नीचे रबड़ के पैड देती है, वो आपने प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करवाने हैं और वाइब्रेशन को कम से कम रखना है, क्योंकि इसके साथ जो कॉपर के पाइप लगे होते हैं वाइब्रेशंस की वजह से उसमें हल्की हल्की दरारें पड़ जाती हैं जहाँ से गैस लीक कर जाती है। तो वाइब्रेशंस को आपने रोक के रखना है। जो नट बोल्ट आप वहाँ पे इस्तेमाल करें उनको स्प्रिंग वॉशर लगा के अच्छी तरह से टाइट करवाएं, तो इंशाल्लाह आपको फिर ये गैस की लीकेज का मसला नहीं होने वाला। पांचवें नंबर पे अगर अच्छा, वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, देखें सिस्टम में अक्सर ऐसा होता है, अगर आप उसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं करते, जैसे कि वाइब्रेट होती है, भाई ने जो बात बोली ये बिल्कुल सॉलिड बात है और ये इन्होंने बात जो की ये बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि अगर आपके एयर कंडीशन के अंदर वाइब्रेशन है, अगर चारों तरफ से लूजिंग है, तो गैस लीकेज लाज़मी होगा, क्योंकि सिस्टम जब भी काम करेगा, कंप्रेसर वाइब्रेट करता हुआ चलेगा तो उसके कॉपर पाइप लीकेज कर जाएँगे। ये पॉइंट वैलिड है इनका, ठीक है। मज़ीद चलते हैं, और क्या कमियाँ आ सकती हैं आपके एसी में? आप घर में एसी लगवाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि नया एसी लगाएं। आपने ज्यादा पुराना एसी नहीं लगाना, क्योंकि जो ज्यादा पुराने एसी होते हैं उनमें हमेशा गैस का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वियर एंड टीयर की वजह से या चीजें पुरानी होने की वजह से उनमें जगह जगह जंग लग जाता है, जिसकी वजह से गैस लीक होती रहती है और आपको हर साल जो पुराना एसी है वो तंग करता है, हर साल आपको गैस उसमें नहीं डलवाना पड़ती है। तो कोशिश करें कि एक ही दफा कुछ पैसे खर्च लें और नई चीज खरीदें अपने घर। अच्छा, देखें सेकंड हैंड एयर कंडीशन का ये एक ह्यूज बिज़नेस है, जो बहुत ज़्यादा टॉप पे चल रहा है और न्यू ब्रांडेड एसी का भी अच्छा बिज़नेस चलता है। लेकिन बजट वाइज़ देखा जाए तो हर किसी के पास वो बजट नहीं होता कि जो 1 लाख का, 1.5 लाख का या 2 लाख का एसी परचेज़ करें। तो हम खुद सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका बजट ये नहीं बन रहा है तो आप कोशिश किया करें कि अच्छी कंडीशन पे 10 बाय 10 कंडीशन में ओल्ड एसी आप ले लें। वो कंडीशन ऐसी होती है कि उसके अंदर एसी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, वो रिपेयर नहीं होता। यानी एयर कंडीशन आपका जेन्युइन मेड होता है, कभी रिपेयर नहीं हुआ होता, कार्ड में काम नहीं हुआ होता, तो ये सब चीज़ें देख के आप पुराना एसी ले सकते हैं, ठीक है? कंपनीज़ वगैरह हो गई, बैंक्स वगैरह हो गई, ये बाज़ औक़ात जब भी रेनोवेशन का काम करवाते हैं तो ये नए इंस्टॉलेशन करवाते हैं एसीज़। तो इनके जो एसीज़ लगे हुए होते हैं, वो बेसिकली बिल्कुल ठीक होते हैं, उसमें खराबी भी नहीं होती और इवन लीकेज भी नहीं होती। तो वो एसी अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। घर के लिए। और अगर आप कोई सेकंड हैंड खरीदना चाहते हैं तो फिर कोशिश करें वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसका आप कंडीशन चेक कर लें, उसमें ज़ंग वगैरह का कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे पाइपों में या कंप्रेस आप वही बात देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला कि इसी चीज़ का ख़्याल रखना है कि एसी 10 बाय 10 कंडीशन में हो। अगर ख़राब है, कहीं से सड़ा-गला भी और अगर आप उसको अपने पास यूज़ करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा बनेगी। प्रॉब्लम इस तरह बन जाएगी कि अगर उसके अंदर काम-वाम निकलेगा तो फिर उसमें काम करते ही रहेंगे, काम करवाते ही रहेंगे, ठीक है? तो ऐसी सूरत में अगर आप 50-70,000 के आस-पास ले रहे हैं तो 30,000 डाल के बजट बनाएँ अपना और ब्रांडेड एसी 1 डेढ़ लाख का उठा लें, ठीक है? तो इस चीज़ का ख़्याल रखा करें। होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कवर किया आप लोगों के। एयर कंडीशन की मिसअंडरस्टैंडिंग जो यूट्यूबर्स जिनका फ़ील्ड नहीं है, जिनको इन फ़ील्ड से लेना-देना नहीं है, जस्ट व्यूज़ की खातिर वो इस तरीके की वीडियोज़ बनाते हैं और आप लोग देखते हैं और लेकिन कुछ लोग मिसगाइड हो जाते हैं, कुछ लोगों को नॉलेज होती है, तो वो मिसगाइड नहीं होते। तो बस इस चीज़ का ख़्याल रखना है आप लोगों ने। हमारे चैनल के ऊपर भी हम बहुत सारी टिप्स लाते रहते हैं। आप लोगों को जब-जब टाइम मिला करे चैनल पे विज़िट किया करें
और कमेंट करके बताया करें वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।